उस तनकीद का सामना करना है जो अपनी ही पाकिस्तानी डियास्पोरा से आपको मिलती है। अकेली औरत, मॉडर्न औरत का मतलब है उनकी नज़र में कि ये सही औरत नहीं है। घर वालों ने उसको खुला छोड़ा हुआ है, घूमती फिरती है, यहाँ पर किसी का कुछ पता नहीं है, आज़ादी उसको मिली हुई है। सबसे ज़्यादा तनकीद, बल्कि तनकीद तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं हरासा की गई हूँ मैं ऑनलाइन अपनी ही जो है ना पाकिस्तानी जो तारिकीन वतन हैं उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ आई है। जस्टिस, आवाज़, आप मूव कर सकते हो खुलेआम, आपको आपके लिबास को और उस चीज़, आपकी ज़ुबान को, आपके रंग हसब नसब को कोई नहीं देखता। कोई आपको काला गोरा नहीं कहेगा, कोई आपको पेंडू नहीं कहेगा, कोई आपके लिबास को टॉर्चर नहीं करेगा कि जीन्स क्यों पहनी हुई है, सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया। ताड़ते नहीं है लोग। हाँ, आप ट्रेन में जाएं, आप बस में बैठे हों, आपको कोई बैठ के जो है ना वो देख नहीं रहा होगा। क्या हर कोई अपने फ़ोन्स में होता है, अपने उसमें मगन होता है। कोई एक चीज़, वो एक आपको एक सेफ्टी रहती है कि आपकी एक पर्सनल स्पेस भी आपके साथ है। आप क्या कर रहे हो, आपने क्या पहना हुआ है, नो वन इज़ जजिंग यू एंड नो वन इज़ वॉचिंग यू। गुज़िश्ता चंद बरसों से आला तालीम के लिए पाकिस्तानी तलबा की एक बड़ी तादाद ऑस्ट्रेलिया का रुख कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक यहाँ पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तानी तलबा की तादाद में 34% इजाफा हुआ है, जिनमें एक बड़ी तादाद ख़वातीन की भी है। हमने तालीम की गर्ज से ऑस्ट्रेलिया आने वाली 3 ख़वातीन से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि इनका पाकिस्तान के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया में रहने का तजुर्बा कैसे मुख्तलिफ है और मुल्क से दूर इन्हें किन मुश्किलात का सामना है। ऑस्ट्रेलिया ख़ास तौर पे एक बहुत फैमिली फ्रेंडली जगह है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर बस नंग धड़ंग औरत आदमी घूम रहे हैं और ना शादियाँ करते हैं, बस नशा करते हैं और शराब पीते हैं और डांस, बस जो कि हमारी एक है कि वो लोग तो फैमिली वैल्यूज़ नहीं है यहाँ पर बहुत फैमिली वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर औरत भी अपने जो रोल है उसको समझती है, मर्द भी अपने रोल को समझता है। कि आप कुछ भी पहने, कुछ भी खाएं, कुछ भी ओढ़ें, एक एम्ब्रेसिंग मोमेंट था ऑस्ट्रेलिया के अंदर और ये बहुत ही अच्छी हेल्दी चीज़ थी। तो मुझे पता लगा कि हाँ, अब मैं जो करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। बहुत चैलेंजेस हैं, बाहर दूर के दौर सुहाने। ये बिल्कुल सही होता है कि आपको शायद बाहर लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो रिश्तेदार हैं वो रहते हैं, उनकी लगती होगी कि बहुत सेट लाइफ है। ऐसा नहीं होता, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत मेहनत होती है। मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने अपने समर ब्रेक्स में मैंने 36 आवर्स भी कंटिन्यूसली काम किया है और मैंने बिना सोए खाने का होश नहीं होता था। तो वो बहुत स्ट्रगल होती है क्योंकि फीसेस खुद देखनी होती हैं, फिर रेंट्स हो गए, अकोमोडेशन है, बहुत सारी चीज़ें खुद देखनी पड़ती हैं। तो इट्स नेवर इजी। और माइंड में रख कर आएँ कि बहुत कुछ आपने फेस करना है, हलवा नहीं है। हमारी औरतों का निकलना इतने लंबे अरसे के लिए मुश्किल इसीलिए है क्योंकि उसके लिए हदूद बहुत छोटी सी उम्र में नाप दी जाती हैं, लगा दी जाती हैं लकीर कि आप इस लकीर से आगे नहीं निकल सकती। हाँ, जब आपकी शादी हो जाएगी, अगर मियाँ ने इजाज़त दी, अगर ससुराल वालों ने इजाज़त दी, तो फिर आप आगे जाके निकल सकती हैं। जब मैं आई तो फिर मुझे 3 माह पहले मैं अपनी शादी करके आई वहाँ से। सो ये मुझे था कि किसी अगर जाना है तो कोई आपके साथ एक इंसान जो है आपको शादी करके जाना है। मे बी एज अ फीमेल मेरे लिए था, अगर मेरे हस्बैंड होते तो मेरे हस्बैंड के लिए ना होता, मेल्स के लिए ये चीज़ नहीं होती। मेरे बाबा बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। बचपन से मुझे शौक़ था बाहर आके पढ़ने का एंड जब भी मैं कहती थी, मैं छोटी थी मुझे याद है, तो मुझे यही जवाब मिलता था मेरी खालाओं से, जितनी भी फैमिली मेम्बर्स थे कि बेटा लड़कियां जो है ना वो अकेले बाहर पढ़ने नहीं जाती, शादी के बाद चली जाना, शौहर के साथ चली जाना। तो उस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया, माइंडसेट अपने पेरेंट्स का चेंज किया। मैंने वहाँ काफ़ी अरसे जॉब भी की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। तो फिर पेरेंट्स का जब माइंडसेट चेंज हुआ, देन माय फादर लेट मी कम हियर टू स्टडी फर्दर एंड ही इज़ नाउ रियली अ प्राउड फादर। पीएचडी तो करने आई हो, पीएचडी भी करनी है, बच्चे भी संभालने हैं और घर को भी संभालना है और मियाँ का भी ख्याल रखना है, जिसकी वजह से बहुत तवील हो जाता है उनका ये। सो एक एवरेज तौर पर मैंने देखा है कि जो लोकल स्टूडेंट्स या कि नॉन देसी बैकग्राउंड से जो आए होते हैं वो 3 से 4 साल में पीएचडी ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी या देसी ख़वातीन हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उनके पीएचडी को 5 से 6 साल का अरसा लग जाता है।
फैमिली से दूर रहते हो, आप अपने मुल्क से दूर रहते हो, जहाँ पले बढ़े हो, वो चीज़ तो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो जो मट्टी है और जो गली कूचे हैं और जो उसकी खुशबू है, जो लोग हैं, बाहर निकलते हो आपको लोग पहचानते हैं, आपसे बात करते हैं। यहाँ पे आप अपने एक मिशन पे लगे रहते हो, पैसे कमाते हो, आप शेयर करते हो वापस लोगों के साथ, वो खुश भी होते हैं। बट वो एक चीज़ जो है वो कमी रहेगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को होम सिक फील करते हो और लगातार काम करने के बाद आप की हेल्थ जो है वो डाउन होती है। एंड 5 से 6 साल के बाद किसी भी मुल्क में लोग जाते हैं तो वाइटामिन पे आ जाते हैं। वो सब करना पड़ता है, वेट्रेसिंग भी करनी पड़ती है, क्लीनिंग की जॉब्स भी करनी पड़ती हैं, एवरीथिंग। तो वो एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक होता है कि आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो, जहाँ लड़कियों की इतनी रिस्पेक्ट है और जहाँ लड़कियों को इतने नाजों से रखा जाता है, माँ बाप हमारे करने कुछ नहीं देते, और यहाँ आपको सब कुछ करना पड़ता है। 6 साल हो गए मुझे ऑस्ट्रेलिया में, और मेरी बहन ब्रिस्बेन में आई हैं पीएचडी करने के लिए, और उसके बाद मेरी जो दूसरी सिस्टर हैं वो भी मेलबर्न में मुकीम है, जिनके हस्बैंड जो है वो आईटी में कोई डिग्री जो है वो अच्छी सी डिग्री ले रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ कि हम पाथवेज खोलते हैं। जब एक इंसान करेज करके यहाँ पे पहुँचता है तो कैसे फैमिली के दूसरे लोग फॉलो करते हैं, इंस्पायर होते हैं, जिद्दोजहद करते हैं। मुझे कभी एक दिन भी अपनी औरत होने को जस्टिफाई नहीं करना पड़ा कि मैं एक औरत हूँ और मैं इस वक्त उसी प्लेटफॉर्म पे एक मर्द के साथ किस तरह यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ। पाकिस्तान में मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मुझे इस चीज़ को बार बार जस्टिफाई करना पड़ता था।